तो दोस्तों आज का हमारा पहला वाक्य है हु इज योर फेवरेट प्लेयर। दोस्तों तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? तो यू कैन से माय फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली। अगर आपका फेवरेट प्लेयर अगर दूसरा कोई है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। माय फेवरेट प्लेयर इज रोहित शर्मा। तो बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? यस इंग्लिश, हाँ अंग्रेजी। अगर आप कुछ और सीख रहे हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं यस आई एम लर्निंग मैथ, यस आई एम लर्निंग स्पेनिश, यस आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है? दोस्तों आपकी जो लर्निंग जर्नी है इंग्लिश वो कैसा चल रहा है? स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज स्लोली बट श्योरली। आई एम लर्निंग French language, I'm learning French language slowly but surely. Do you like traveling by train? क्या आपको ट्रेन से यात्रा करना पसंद है? दोस्तों अगर आपको हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद है तो आप बोल सकते हैं डू यू लाइक ट्रेवलिंग बाई एयरप्लेन, डू यू लाइक ट्रेवलिंग बाई बस। तो दोस्तों यस वेरी मच, हाँ बहुत ज़्यादा। सो आई लाइक ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आई लाइक ट्रेवलिंग बाई एयरप्लेन, आई लाइक ट्रेवलिंग बाई साइकिल। आपको जो पसंद है दोस्तों वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप अगला उससे पूछ सकते हैं वाई, वाई डू यू लाइक ट्रेवलिंग बाई ट्रेन? आपको ट्रेन से यात्रा करने मतलब क्यों पसंद है? इट्स कंफर्टेबल एंड फन, यह आरामदायक और मज़ेदार है। तो दोस्तों ट्रेवलिंग बाई ट्रेन इज कंफर्टेबल एंड फन, ट्रेन से यात्रा करना यह एक आरामदायक और मज़ेदार है। डिड यू कॉल योर पेरेंट्स टुडे? क्या तुमने आज अपने माता पिता को कॉल किया? नॉट एट, अभी नहीं। सो व्हेन विल यू कॉल? तो तुम कब करोगे अपने माता पिता को कॉल? सो आई विल कॉल टुडे मॉर्निंग, मैं आज सुबह कॉल करूंगा। या फिर यू शुड कॉल देम, तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए। यस आई विल टुनाइट, हाँ आज रात करूंगा। या फिर अगर आपको बोलना है मैं कल करूंगा, आई विल कॉल टुमारो। अगर आपको कोई टाइम देना है, जैसे मान लीजिए मैं 8 o'clock इन द मॉर्निंग, आई विल कॉल टू माई पेरेंट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं अपने माता पिता को सुबह 8 बजे कॉल करूंगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ। हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क? दोस्तों आप कितने घंटे काम करते हो? 8 hours a day, दिन में 8 घंटे। सपोज दैट हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन अ डे? एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हो? अगर आप 5 hours करते हैं तो आप बोल सकते हैं आई वर्क 5 hours इन अ डे, मैं एक दिन में 5 घंटे काम कर सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मीन्स मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करता हूँ। दैट्स लॉन्ग, यह तो बहुत लंबा है। मीन्स वर्किंग इन 8 hours, इट्स वेरी लॉन्ग आवर। सो यस बट आई एम यूज टू इट, हाँ पर मैं इसके आदी हो चुका हूँ, मतलब यह मुझे आदत हो गई है इसकी। वर्किंग इन 8 hours, आई एम यूज टू वर्क इन 8 hours, ऐसे आप बोल सकते हैं। वट आर यू होल्डिंग? आप क्या पकड़े हुए हो? सपोज दैट दोस्तों आप क्या पकड़े हुए हो? माई वॉलेट। अगर इसकी जगह पे आप कुछ चेंज कर सकते हो तो आई एम होल्डिंग माई फोन, मैं अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ हूँ। या फिर आई एम होल्डिंग माई बैग, आई एम होल्डिंग माई पर्स, मैं बटुआ पकड़ा हुआ हूँ तो आई एम होल्डिंग माई वॉलेट। इज देयर मनी इनसाइड? क्या उसमें पैसे हैं? दोस्तों ओनली अ लिटल, थोड़े से ही हैं। अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो आप बोल सकते हैं यस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी इनसाइड माई वॉलेट। या फिर आई हैव नो मनी, या फिर मेरे पास पैसे है ही नहीं। ओके दोस्तों अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 100 रुपीज़ इन माई वॉलेट। ओके दोस्तों आर यू गोइंग होम नाउ? क्या अभी आप घर जा रहे हैं? या फिर क्या तुम अभी घर जा रहे हो? यस आई एम टायर्ड, हाँ मैं थक चुका हूँ। दोस्तों अगर हम बोल रहे हैं यस आई एम गोइंग टू माई होम, आई एम गोइंग होम, ऐसे आप बोल सकते हैं। देन गो सेफली,
तो सुरक्षित से जाओ, मतलब आराम से जाओ और अच्छे से जाओ। थैंक्स, धन्यवाद। दोस्तों थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, हु मेड दिस, इसे किसने बनाया? आई डिड, मैंने बनाया। अगर मान लीजिए अगर इसे कोई व्यक्ति जैसे राम मेड दिस, इसे राम ने बनाया। अगर इसे कोई श्याम ने बनाया होगा तो श्याम हैज मेड दिस। ओके दोस्तों, ऐसा आप बोल सकते हैं, श्याम हैज मेड दिस, श्याम ने इसे बनाया। वाओ यू आर टैलेंटेड, वाह तुम तो प्रतिभाशाली हो। तो उसको जब ऐसा आपको कमेंट दे कि आप प्रतिभाशाली हो तो उन्हें आप थैंक यू जरूर बोलें, धन्यवाद। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, मतलब दोस्तों तुम यहाँ कब से हो? फॉर 6 मंथ, 6 महीनों से मैं यहाँ हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 6 मंथ, आप ऐसे बोल सकते हो। अगर आप 2 महीने से रह रहे हैं तो फॉर 2 मंथ्स। अगर आप 15 दिन से रह रहे हो तो आप बोल सकते हैं फॉर 15 डेज, आप ऐसे बोल सकते हैं। डू यू लाइक दिस प्लेस, क्या तुम्हें यह जगह पसंद है? अगर आपको पसंद है तो दोस्तों आप बोल सकते हो यस इट्स नाइस, हाँ यह अच्छी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बोलते हैं नो आई डोंट लाइक दिस प्लेस बट आई हैव टू लिव दिस, मतलब मुझे यहाँ आई हैव टू लिव इन दिस प्लेस, मुझे इस जगह पर रहना पड़ता है। व्हेन विल यू विजिट योर फैमिली, तुम अपने परिवार से कब मिलने जाओगे? दोस्तों ऐसा पूछ सकते हैं मे बी नेक्स्ट मंथ, शायद अगले महीने जाओ। या फिर अगर आप किसी पर्व या त्यौहार में या किसी फेस्टिवल में जाना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं मे बी नेक्स्ट दीपावली, मे बी नेक्स्ट दीपावली आई विल विजिट माई फैमिली। दे मस्ट मिस यू, वे तुम्हें जरूर याद करते होंगे। दोस्तों दे मस्ट मिस यू यस अलॉट, हाँ बहुत ज़्यादा। अगर फैमिली है दोस्तों तो जरूर वो मिस करेंगे ही। तो यस अलॉट, हाँ बहुत ज़्यादा ही। दे मिस मी, वे लोग मुझे मिस करते हैं, मेरी याद करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अब। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है? इट्स ऑन 5th मार्च, मतलब दोस्तों 15, मेरा जन्मदिन 15 मार्च को है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जनवरी 20 मार्च को है तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑन 20th मार्च। ओह दैट्स कमिंग सून, ओह वो तो जल्द ही आने वाला है। यस आई एम एक्साइटेड, हाँ मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या तुमने पिछली रात अच्छी नींद ली? तो अगर दोस्तों आपने अच्छी सोया होगा तो आप बोल सकते हैं यस आई डिड। अगर आपको नींद नहीं आई तो आप बोल सकते हैं नॉट रियली, सच में नहीं। आई कुडंट स्लीप यस्टरडे नाइट, आप बोल सकते हैं कि मैं पिछली रात अच्छे से सो नहीं पाया। तो वाई यू डिड नॉट स्लीप यस्टरडे नाइट, तो दोस्तों बोल सकते हैं आई वॉज वॉचिंग वीडियोज लेट, मैं देर तक वीडियोज देख रहा था। अगर आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आप बोल सकते हैं आई वॉज वर्किंग फुल नाइट, मैं पूरी रात काम कर रहा था। दैट्स वाई आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। आई हैड नो टाइम टू स्लीप, मेरे पास समय नहीं था सोने के लिए। सो आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया या फिर मैं सो ना सका। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउ इज योर वर्क गोइंग, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? दोस्तों अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप बोल सकते हैं इट्स गोइंग फाइन, अच्छा चल रहा है। अगर अच्छा नहीं चल रहा तो आप बोल सकते हैं नो इट्स नॉट गोइंग फाइन, अच्छा नहीं चल रहा है। डू यू लाइक योर जॉब, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? अगर आपको दोस्तों पसंद है तो आप बोल सकते हैं यस आई डू। अगर आपको पसंद नहीं है तो नो। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हुए हो? दोस्तों अ लिटिल बिट, हाँ थोड़ा सा थका हुआ हूँ। देन टेक सम रेस्ट, तो थोड़ा आराम कर लो। ठीक है दोस्तों, टेक सम रेस्ट मीन्स थोड़ा आराम कर लो।
यस आई विल, हाँ कर लूंगा। यस आई विल टेक सम रेस्ट, हाँ मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। व्हाट डिड यू बाय टुडे, आज आपने क्या खरीदा है या फिर तुमने आज क्या खरीदा है। सम फ्रूट्स एंड मिल्क, कुछ फल और दूध। अगर आप दोस्तों यहाँ पे कुछ घर का सामान खरीदते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सम वेजिटेबल्स एंड, यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मिल्क की जगह पे आप शुगर कर दीजिए, टी लिप्स कर दीजिए, कुछ भी आप अगर खरीदें तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पोटैटोज, ऑनियन, आई सम ऑनियंस एंड पोटैटोज, आई हैव बॉट सम ऑनियंस एंड पोटैटोज, मैं कुछ प्याज और आलू खरीदा हूँ। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय फ्रूट्स एंड मिल्क, आपने कहाँ से फल और दूध खरीदे हैं दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम द नियर बाई शॉप, पास की दुकान से। अगर आप फ्रूट शॉप से ले रहे हैं तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम द नियर बाई फ्रूट शॉप। ठीक है दोस्तों। डिड यू मीट योर फ्रेंड टुडे, क्या तुम आज अपने दोस्त से मिले। आप ऐसे बोल सकते हैं डिड यू मीट योर फ्रेंड टुडे, क्या तुमने आज अपने दोस्त से मिले। यस आई डिड, हाँ मिला था। व्हाट डिड यू टॉक अबाउट, तुम लोगों ने किस बारे में बात की। सपोज दैट दोस्तों अगर ये सवाल आया व्हाट डिड यू टॉक अबाउट, किस बारे में बात की, तुमने किस बारे में बात की, तो अगर आप कोई मूवी के बारे में बात कर रहे थे तो आप बोल सकते हैं वी डिस्कस्ड अबाउट सम मूवीज, किसी मूवी के बारे में बात कर रहे थे। या फिर अगर आप कुछ प्लानिंग है आपका तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो लड़का है वो बोल रहा है अबाउट आवर ओल्ड स्कूल डेज, अपने पुराने स्कूल के दिनों के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट आवर ओल्ड स्कूल डेज, हम लोगों ने हमारे पुराने स्कूल के दिनों के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, दोस्तों यहाँ पे आपका तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। ब्लू, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, आप बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट कलर नीला है, या फिर शॉर्ट में ही आप बोल सकते हैं ब्लू, नीला। सो तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों वाई ब्लू, नीला ही क्यों। वाई डू यू लाइक ब्लू कलर्स ओनली, तुम केवल ब्लू कलर्स को ही क्यों पसंद करते हो। सो इट लुक्स काम एंड कूल, यह शांत और अच्छा लगता है। दैट्स वाई आई लाइक ब्लू कलर बिकॉज इट्स लुक्स काम एंड कूल, क्योंकि यह शांत और अच्छा लगता है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, मतलब कौन है, ऐसा बोल पूछते हैं ना दोस्तों। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय दोस्त कौन है, तो आप बोल सकते हैं मैं राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा प्रिय दोस्त है। या फिर अगर राहुल की जगह पे आप कुछ और नाम लेना चाहते हैं दोस्तों तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए नीरज इज माई बेस्ट फ्रेंड, नीरज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। या फिर अभिषेक, अभिषेक इज माई बेस्ट फ्रेंड। या फिर आपका ओम प्रकाश, कुछ भी नाम हो दोस्तों वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ओम प्रकाश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओम प्रकाश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वेयर डज ही लिव, दोस्तों वो कहाँ रहता है, अगर ये सवाल आए तो वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है। ही लिव्स नियर माई होम, वो मेरे घर के पास रहता है। अगर वो घर के पास नहीं रह के किसी शहर में रहता है तो आप बोल सकते हैं ही लिव्स नियर अमन्स होम, या फिर अमन के घर के पास वो रहता है, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। चाहे वो मान लीजिए किस शहर में पटना रहता है तो ही लिव्स इन पटना हो जाएगा दोस्तों, ही लिव्स इन पटना। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम्हें कितनी भाषाएं आती है। ठीक है दोस्तों। सो अगर आपको 5 भाषाएं आती है तो आप बोल सकते हैं आई नो 5 लैंग्वेजेस, आई नो 5 लैंग्वेजेस। अगर आपको 3 भाषा आती है दोस्तों तो आई नो 3 लैंग्वेजेस, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों 3 लैंग्वेजेस मतलब दोस्तों इसको मात्र 3 भाषाएं आती है तो ये बोला 3 लैंग्वेजेस, ओनली 3 लैंग्वेजेस आई नो 3 लैंग्वेजेस ओनली, ऐसे भी बोल सकते हैं। विच वन, तो इसका मतलब है दोस्तों कौन सा, मतलब कौन कौन सी भाषाएं आपको आती है।
इंग्लिश, हिंदी एंड भोजपुरी, अंग्रेजी, हिंदी और भोजपुरी। ओके दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे मैथिली आती हो, पंजाबी आती हो, गुजराती आती हो, मराठी आती हो, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आई नो इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। यू कैन चेंज। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? यस अ लिटिल, हाँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम अ लिटिल बिट, मतलब आई कैन स्विम अ लिटिल, मैं थोड़ा तैर सकता हूँ। When did you learn, तुमने कब सीखा? Swimming, when did you learn, तैरना तुमने कब सीखा? When did you learn how to swim, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। In my school days, अपने स्कूल के दिनों में मैंने सीखा how to swim, कैसे तैरते हैं। Where is your phone, तुम्हारा फोन कहाँ है? अगर आपको पूछना है तुम्हारी कलम कहाँ है दोस्तों, Where is your pen, अगर आपको पूछना तुम्हारी कार की चाबी कहाँ है तो आप बोल सकते हैं वेयर इज योर कार की। अब अगर आपको पूछना है कि आपकी लाल वाली शर्ट कहाँ है तो वेयर इज योर रेड शर्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये बोल रहा है इट्स ऑन द टेबल, वह मेज पे है। मान लीजिए अगर आपकी जो फोन है वो टेबल के बजाय किसी बेड या फिर कहीं भी किसी जगह का नाम हो तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑन द बेड, ऐसा बोल सकते हैं कि वो बेड पे है। कैन आई सी इट, क्या मैं देख सकता हूँ? कैन आई सी योर फोन, क्या मैं तुम्हारी फोन देख सकता हूँ? श्योर हियर इट इज, जरूर ये रहा। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप बोल सकते नो आई कैन नॉट शो यू माई फोन, मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखा सकता। डू यू वॉच यूट्यूब, क्या तुम यूट्यूब देखते हो? दोस्तों अगर आपको बोला जाए डू यू वॉच भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी, क्या तुम भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी देखते हो? यस एवरी डे, हाँ हर दिन। यस एवरी डे आई वॉच भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी वेयर आई लर्न हाउ टू स्पीक, जहाँ मैं सीखता हूँ कैसे बोले इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोले। व्हाट डू यू वॉच देयर, तुम वहाँ क्या देखते हो? व्हाट डू यू वॉच ऑन भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों हमारा चैनल का नाम है भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। इंग्लिश लर्निंग वीडियोस, इंग्लिश सीखने वाली वीडियो देखता हूँ। आई वॉच इंग्लिश लर्निंग वीडियोस फ्रॉम भोजपुरिया इंग्लिश एकेडमी। व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? दोस्तों अगर आपको फूड की जगह पे ड्रिंक्स अगर डालना हो तो व्हाट्स योर फेवरेट ड्रिंक्स, सब कौन सा ड्रिंक्स पीना तुम्हें पसंद है? तो यहाँ पे फूड के बारे में बोल रहा है तो चिकन बिरयानी, मतलब इसे चिकन बिरयानी पसंद है। डू यू कुक इट योरसेल्फ, क्या तुम इसे खुद बनाते हो? अगर आप खुद बनाते हो तो बोलते यस आई नो हाउ टू कुक चिकन बिरयानी, मुझे पता है चिकन बिरयानी कैसे बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो नो आई डोंट नो बट आई बाई इट फ्रॉम होटल, पर मैं इसे होटल से खरीदता हूँ, ऐसा बोल सकते नहीं मैं इसे होटल से खरीदा है, इसका सही ट्रांसलेशन है दोस्तों। हाउस द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है? दोस्तों कोई आपसे पूछे हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे, आज का मौसम कैसा है? अगर गर्मी है तो इट्स वेरी हॉट, अगर ठंडी है तो इट्स वेरी कोल्ड, अगर बरसात के मौसम है तो इट्स वेरी रेनिंग, ऐसा बोल सकते हैं। तो इट्स वेरी हॉट का मतलब होता है बहुत गर्मी है। डू यू लाइक समर, क्या तुम्हें गर्मी का मौसम पसंद है? अगर आपको पसंद है तो आप बोल सकते हैं यस आई लाइक समर सीजन वेरी मच। अगर पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, आई डोंट लाइक द समर सीजन, ऐसा बोल सकते हैं। When do you wake up, तुम कब उठते हो? दोस्तों अगर आपको सुबह जल्दी उठने का आदत है तो आप बोल सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर नहीं तो आपको कुछ टाइमिंग फिक्स है कि मैं 6 बजे उठता हूँ तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं आई वेक अप एट 6 AM, मतलब सुबह 6 बजे उठता हूँ।
दैट्स अर्ली, बहुत जल्दी है, मतलब बहुत जल्दी उठ जाते हो। यस इट्स माई हैबिट, हाँ ये मेरी आदत हो चुकी है। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock इन द मॉर्निंग इट्स बिकम माई हैबिट, ये मेरा आदत बन चुका है, आप ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद तुम क्या करते हो। दोस्तों ये आपसे भी पूछ सकते हैं हम, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद तुम क्या करते हो। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर लाइन को आप दोहराएं ताकि इंग्लिश बोलना आप जल्द से जल्द सीख जाएं, और दोस्तों साथ में पढ़ना भी आपको अच्छी से आ जाए, रीडिंग करना। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ, मैं दांत साफ करता हूँ और नहाता हूँ। बात मतलब होता है दोस्तों नहाना। देन ब्रेकफास्ट, तब नाश्ता, ये क्वेश्चन मार्क से दोस्तों, तब नाश्ता का क्या। यस आफ्टर दैट, हाँ उसके बाद। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ टेकिंग बाथ आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम डेली एक्सरसाइज करते हो। अगर दोस्तों आप करते हैं एक्सरसाइज तो आप बोलेंगे यस आई डू, अगर आप नहीं करते हैं तो आप बोलिए नॉट डेली बट समटाइम्स, रोज नहीं लेकिन कभी कभी आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। यू शुड डू इट रेगुलरली, तुम्हें इसे रेगुलर तरीके से करना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से करना चाहिए एक्सरसाइज। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, मतलब तुम सही कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अखबार, दोस्तों न्यूज़पेपर का होता है मीनिंग अखबार। यस इन द मॉर्निंग, हाँ सुबह में, अगर आप शाम को पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं यस इन द इवनिंग। अगर किसी कोई टाइम आपका फिक्स है, यस आफ्टर 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे के बाद आई रीड न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। विच सेक्शन डू यू लाइक, कौन सा हिस्सा आपको पसंद है। जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारा सेक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स का, न्यूज़ का, मतलब बहुत सारा होता है। द स्पोर्ट्स सेक्शन मतलब दोस्तों इसका खेल का हिस्सा पसंद है।